हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31st December 2010 एंड 31st December 2011 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दोनों साल का बैलेंस शीट दिया गया है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग ₹60,000 was purchased. Loss on sale of furniture amounted to ₹3,000 and ₹10,000 depreciation was charged on furniture. अब हमको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमारा आएगा ए वाला। ए में है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे पता करेंगे? तो नेट प्रॉफिट हमको पहले फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का है, करेंट ईयर का है और लास्ट ईयर का है। तो 2,05,000 लास्ट ईयर का है, करेंट ईयर का 3,57,000 है। तो 3,57,000 में से घटा लेंगे 2,05,000। तो 1,52,000 हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। एक लाख 52,000 इसमें ऐड करेंगे हम लोग करेंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट, जो 20,000 प्लस 50,000। तो 20,000 प्लस 50,000 तो 1,52,000 प्लस 70,000 2,20,000 हमारा नेट प्रॉफिट। 2,22,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके बाद यहाँ से ऐड करना है, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यानी जो नॉन कैश है, जो कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ है, वो सारा एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे नॉन कैश हमारा क्या क्या है? तो नॉन कैश है हमारा ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 60,000 was purchased. Loss on sale of furniture amounted to ₹3,000। ये नॉन कैश है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है? 3,000 रुपए। इसके बाद डेप्रिसिएशन है, ये भी नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 रुपए। फिर कोई एसेट अगर राइट ऑफ होगा वो भी आ जाएगा। यहाँ पे पेटेंट है 1,00,000 रुपए, लास्ट ईयर का है, इस ईयर का है 95,000। तो 5,000 रुपए में घटा है पेटेंट रिटर्न ऑफ 5,000 रुपए से पेटेंट घटा है। तो ऐड कर देना है 2,22,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 2,40,000। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल।
अब आएगा लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में हमारा डेटर्स है और स्टॉक है, और करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है। तो डेटर्स हमारा लास्ट ईयर का है 80,000, करंट ईयर का 1,20,000, यानी 40,000 रुपये बढ़ा है डेटर्स। तो इसको घटाएंगे, इंक्रीज इन डेटर्स, ₹40,000। फिर इसके बाद स्टॉक 1,50,000 रुपये लास्ट ईयर में है और करंट ईयर में 1,30,000, यानी 20,000 रुपये से घटा है। इसका मतलब सेल हुआ है। सेल होगा तो कैसा आएगा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। डिक्रीज इन स्टॉक, ये जो भी घटाने वाला अमाउंट रहेगा उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे। स्टॉक में डिक्रीज कितना हुआ है, तो 1,50,000 लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का 1,30,000 हो गया, यानी 20,000 का डिक्रीज हुआ है, 20,000। इसके बाद क्रेडिटर्स 50,000 था लास्ट ईयर, करंट ईयर में 45,000, यानी 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया गया है। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, में डिक्रीज हुआ है 5,000 का, तो स्मॉल ब्रैकेट में 5,000 सब घटा लेंगे। 2,40,000 उसमें ऐड करेंगे 20,000, क्योंकि प्लस में माइनस में 40,000, तो घटाएंगे 40,000, फिर 5,000, ₹2,15,000। अब यहाँ पर घटाएंगे हम लोग इनकम टैक्स, टैक्स पेड, टैक्स कितना पे किया गया है, तो लास्ट ईयर का जो प्रोविजन हो टैक्स होगा वही इस ईयर में पे किया जाएगा, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब आएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बाहर वाले कॉलम में। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 2,15,000 में से 30,000 घटा लेना है, 1,85,000। अभी ये हमारा ए वाला अमाउंट आ गया। अब बी में क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो कैश फ्लो कितना हुआ है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख लेंगे सबसे पहले। तो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में कोई भी नहीं है, करंट ईयर में 1,00,000 रुपए, यानी 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है
कैश घटेगा, तो इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट में 1,00,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पे लॉस ऑन सेल दिया गया, इसका मतलब फर्नीचर सेल हुआ है। फिर यहाँ पे फर्नीचर परचेज भी हुआ है। फर्नीचर कॉस्टिंग 60,000, तो इसका भी एंट्री होगा। फर्नीचर परचेज्ड 60,000। अब हमको सेलिंग अमाउंट पता करना पड़ेगा फर्नीचर का। तो ओपनिंग है 5,00,000 और क्लोजिंग है 5,00,000। फर्नीचर अकाउंट बनाना है। टू बैलेंस बीडी 5,00,000 रुपए। उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन 10,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 10,000, लॉस ऑन सेल है 3,000 रुपए। फिर उसके बाद आएगा बाई कैश, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल 3,000। फिर आएगा बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर अकाउंट का 5,00,000 रुपए। फिर फर्नीचर परचेज भी हुआ है टू कैश अकाउंट 60,000 का फर्नीचर परचेज हुआ था। हम लोग अब हमारा पता चल जाए कितना का सेल हुआ है, तो 5,60,000 5,60,000। तो 5,60,000 में से घटाएंगे 5,00,000, फिर घटाएंगे 13,000, 47,000 का सेल हुआ है। तो सेल ऑफ फर्नीचर 47,000 सेल हुआ है, तो प्लस में रहेगा एक लाख प्लस 60,000, 1,60,000 माइनस 47,000, 1,13,000 माइनस में। ये आ गया हमारा बी वाला। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी। अब इसके बाद आएगा सी वाला, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस किया गया है, बिजनेस हो तो कहाँ कहाँ से फाइनेंस होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का हम लोग देखेंगे 6,00,000 रुपए ओपनिंग है, क्लोजिंग 7,50,000, यानी 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। तो इशू ऑफ इक्विटी
शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा, इसका मतलब इशू हुआ है, तो इसलिए इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 कैश आया है, इसीलिए प्लस में रहेगा अमाउंट। उसके बाद क्या आएगा, तो बैंक लोन यहाँ पर है 1,00,000 का है, ओपनिंग और क्लोजिंग 50,000, यानी 50,000 पे किया गया है। तो बैंक लोन रीपेड लिखेंगे, और माइनस में कैश गया है, तो माइनस में 50,000। फिर बैंक लोन का हो गया। अब इसके बाद प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड पिछले साल प्रोपोज था, तो इस साल तो पे किया जाएगा, 50,000 रुपये डिविडेंड पे किया जाएगा। क्या जाएगा हमारा, तो लिखेंगे डिविडेंड पेड 50,000। ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सी वाला। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना होगा, 1,50,000 रुपये हमारा प्लस में है, और 50,000 50,000 1,00,000 रुपये माइनस में है, तो 50,000 रुपये ही आएगा हमारा। फिर यहाँ पर 50,000 रुपये आएगा, तो हमको अब ABC तीनों आ गया है, तो हम ऐड कर लेंगे। ये होगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश या कैश का जैसा जो भी है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस B प्लस फिर C, तो A B और C को ऐड करना है। तो A हमारा आया है 1,85,000, B आया है माइनस में 1,13,000, और C आया है प्लस में 50,000। तो 1,85,000 फिर माइनस 1,13,000 प्लस है 50,000, तो 1,22,000 हमारा इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। इसके बाद ऐड कर देंगे जो ओल्ड बैलेंस है बैंक का या कैश का, तो ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,05,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है, फिर 3,27,000 क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 3,27,000 रुपए। अगर 3,27,000 रुपए आता है तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बना है, अगर नहीं आएगा तो कुछ गड़बड़ है। 2,05,000 रुपए ऐड करना है, 2,05,000 1,22,000
प्लस 2,05,000, 3,27,000। सेम टू सेम क्लोजिंग बैलेंस जितना है वही आ गया, 3,27,000। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमारा आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस 3,27,000। तो इसी तरह बनाना है हम लोगों को। अगर कोई करंट एसेट्स का दिया जाएगा कि घट गया है तो डिक्रीज होगा तो हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और इंक्रीज तो लेस होगा। अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे ऐड करेंगे ऊपर वाले, और नेट ऑपरेटिंग और नॉन कैश में नहीं डालना है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद हमको ऐड कर लेना है, डिक्रीज इन स्टॉक बोल के या डिक्रीज इन जो भी करंट एसेट है ऐड कर लेंगे। इसी तरह बनाना है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 एंड 31 दिसंबर 2011। यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट दिया गया है वर्टिकल फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अमाउंट दिया गया है 31/12/2011 का, ये करंट ईयर है और ये लास्ट ईयर है हमारा। तो इस हिसाब से हमको ऐसे बनाना है। फिर यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया जा रहा है, द कंपनी पेड इंटरेस्ट ₹36,000 ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वाज ₹1,20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना होता है, सबसे पहले हमको निकालना होता है ए यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। करंट ईयर का 3,50,000 है, लास्ट ईयर का 4 लाख है, यानी 50,000 का कम प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस डिक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 का माइनस में। अगर बढ़ता प्रॉफिट तो प्लस में अमाउंट रहता। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंस में क्या आएगा, तो 36,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया गया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, मगर ये तो हर साल पे होगा, और 2 साल का बैलेंस शीट दिया गया है। पिछले साल का इंटरेस्ट पे होगा और इस साल का हमारा ड्यू होगा। तो ड्यू किया जाएगा तो ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि नॉन कैश है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये ड्यू किया जा रहा है इस ईयर, और लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है वो पे किया जाएगा बाद में।
यहाँ पर फिर नॉन कैश एक्सपेंस में क्या आएगा, तो डेप्रिसिएशन भी दिया जाए। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वाज रुपीज 1,20,000, 36,000 रुपये। फिर डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 1,20,000 रुपये। अब आएगा हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। 50,000 तो माइनस में है, तो 1,20,000 और 36,000 तो 56,000 हुआ। 1,56,000, उसमें से 50,000 घटा देंगे हम लोग, तो 1,06,000 हो जाएगा हमारा। एक लाख 6,000 हमारा कैश फ्लो बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद क्या आएगा हमारा, कब आएगा, लेस इंक्रीज इन current assets and decrease in current liabilities। तो करंट एसेट्स हमारा क्या क्या है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो करंट एसेट्स में हमारा इन्वेंट्री जो है लास्ट ईयर में 1,00,000 था, इस ईयर में हमारा हो गया 2,00,000। तो इन्वेंट्रीज आएगा पहले, माइनस अमाउंट 1,00,000 रुपए इन्वेंट्री भरा है। फिर इसके बाद क्या है, तो ट्रेड रिसीवेबल है, इस ईयर है हमारा 3,10,000 और लास्ट ईयर था 2,30,000। तो कितना बढ़ा, 3,10,000 माइनस 2,30,000, 80,000 रुपए ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है। तो 80,000 रुपए माइनस में यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो तो इसका तो काम बाद में होगा। इसके बाद हमारा आ गया ट्रेड लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमारा है ट्रेड पेबल्स, करंट ईयर में है 60,000, लास्ट ईयर में था 50,000, घटा नहीं है उल्टा बढ़ गया है। तो लाइबिलिटीज बढ़ गए यानी सेल हुआ है, सेल हुआ है तो इनकम, तो इनकम जब आएगा तो हमको ऐड करना है। 80,000 माइनस में था,
फिर यहाँ पर इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, कितना इंक्रीज हुआ है? 50,000 था लास्ट ईयर का, इस ईयर का हो गया 60,000, यानी 10,000 रुपये बढ़ा है। अब हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे टैक्स नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग टैक्स नहीं घटाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो 1,06,000 यहाँ पर है हमारा। 1,80,000 माइनस में है, तो 1,80,000 माइनस में। प्लस में हमारा कितना है? 1,06,000 और 10,000, यानी 1,16,000। 64,000 रुपये हमारा माइनस में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये ए आ गया। दूसरा आएगा बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसके अंदर क्या आएगा? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ सेल हुआ या परचेज हुआ है, तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये सारे करेंट एसेट्स है। तो जो फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स है, और ये क्लोजिंग वैल्यू है 12 लाख रुपए, ओपनिंग वैल्यू है 9 लाख। इसका मतलब परचेज हुआ है, तो परचेज पता करने के लिए हमको डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। 1,20,000 डेप्रिसिएशन है, तो इसके लिए हमको टेंजिबल एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग में। अब यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस था 9 लाख रुपए, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस है 12 लाख। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन है 1,20,000, तो बाई डेप्रिसिएशन 1,20,000। फिर उसके बाद बाई बैलेंस सीडी 12 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस। हम लोग बैलेंस निकालेंगे, तो 12 लाख और 1,20,000, यानी 13,20,000। 13,20,000। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही हुआ कैश अकाउंट। तो हमारा बैलेंस कितना है? 13,20,000 माइनस 9 लाख, 4,20,000। 4,20,000 का एसेट परचेज हुआ है, तो एसेट्स परचेज हुआ है, इसका मतलब कैश गया। टेंजिबल एसेट्स परचेज 4,20,000 माइनस में
कैश गया है इसीलिए माइनस में। सेल होता तो प्लस में रहता ये अमाउंट। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तो डायरेक्ट ये अमाउंट हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यही सेम 4,20,000 माइनस में। ये हमारा बी वाला आ गया। बी का बैलेंस आ चुका है। अब आएगा हमारा सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा हमारा शेयर्स तो इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है 12 लाख, करेंट ईयर का है, लास्ट ईयर का 8 लाख है, यानी 4 लाख का शेयर इशू हुआ है। तो इशू ऑफ क्या दिया गया है, शेयर कैपिटल सिर्फ है, शेयर कैपिटल लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए का शेयर कैपिटल इशू है, यानी कैसा है 4 लाख रुपए आया है, प्लस में रहेगा। इसके बाद आएगा हमारा इंटरेस्ट जो पेड होगा, पिछले साल तो ड्यू था, इस साल पे होगा इंटरेस्ट 36,000 रुपए। ये आएगा माइनस में क्योंकि कैश जा रहा है। पेड इंटरेस्ट पेड 36,000 रुपए माइनस में। फिर इसके बाद इंटरेस्ट पे हो चुका है, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जो है कितना घटा है कितना बढ़ा है वो अब हमको दिखाना है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, इस ईयर था हमारा 4,40,000, पिछले साल 3,50,000, यानी 90,000 बढ़ा है। तो बड़ा कैश बोरोइंग बढ़ा है यानी कैश आया है, तो लिखेंगे इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 90,000 प्लस में रहेगा, कैश आ रहा है। अब हम निकाल लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हो गया, रिजर्व ये प्रॉफिट था, शेयर कैपिटल भी हो चुका है, करंट लायबिलिटीज का भी काम हो गया, सारा हो चुका है। अब बैलेंस निकाल लेना है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आएगा, 4 लाख रुपए प्लस में, 36,000 माइनस में और 90,000 प्लस में। 4,90,000 में से 36,000 घटा लेंगे, 4,90,000 माइनस 36,000, 4,40,000
54,000। 4,54,000 प्लस में अमाउंट है हमारे पास, माइनस में 4,20,000 और 64,000। अब हमको ऐड करना है, ये आ गया हमारा सी। अब लिखेंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ क्या आता है, तो ए प्लस बी फिर प्लस सी, ए बी और सी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस में कितना है, 64,000 और 4,20,000। तो 64,000 प्लस 4,20,000, माइनस में जा रहा है हमारा, इसीलिए माइनस टोटल 4,84,000 है और 4,54,000 हमारा प्लस में, तो माइनस 4,54,000। 30,000 रुपए माइनस में बैलेंस आ रहा है, 30,000। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 3,70,000 रुपए और क्लोजिंग है 3,40,000 रुपए। तो यहाँ पे 3,70,000 में से 30,000 हम लोगों का इसी माइनस में, 3,70,000 में से 30,000 घट जाएगा, तो 3,40,000 हमारा आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस, 3,70,000। बैलेंस हमारा आ चुका है 3,40,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आ गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, या कह सकते हैं कैश का क्लोजिंग बैलेंस, जो हमको पता करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। 3,70,000 ओपनिंग था और 3,40,000 क्लोजिंग, तो हमारा आ चुका है 3,40,000। इसी तरह बनाना है हम लोगों को, जब इंटरेस्ट कहा जाएगा, इंटरेस्ट इतना पे किया जा रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग में और बोरिंग बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, अगर खत्म हो जाता है तो इंटरेस्ट का कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, मगर यहाँ पर बढ़ रहा है और इंटरेस्ट का कुछ बताया भी नहीं है कि कैलकुलेशन करना है कि नहीं करना है, तो हम लोगों को इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल बढ़ रहा है तो पिछले साल का तो जो था सेम था, तो उस अमाउंट से हमको इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा इस साल, और पिछले साल का इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो इस साल पे होगा, तो इसीलिए पे करने वाला हमको क्या करना है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे करना है, ड्यू करना है हमको यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये ड्यू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस में रहेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, कैश जा रहा है, और ये नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि ड्यू हो रहा है, ना पे हो रहा है ना रिसीव रहा, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए ऐड करेंगे प्रॉफिट के साथ। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। थैंक यू।